माउंट ब्लैंक नाम की बिल्डिंग है, पेंड्रा में कार्टर रोड पे मौजूद है ये बिल्डिंग। माउंट ब्लैंक इसका नाम है। यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, खुद को एक कमरे में ले जाके हैंग कर दिया है। पुलिस के अभी तक सोर्सेज जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उस वक्त इनके जो फ्लैट जो था उसके अंदर उनके कुछ दोस्त भी मौजूद थे। और अभी फिलहाल जो डेड बॉडी है उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की इस वक्त कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। जो इस वक्त आप देख रहे हैं मीडिया कर्मी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे उनके घर के ठीक बाहर भाभा हॉस्पिटल बिल्कुल बगल में है बैंड्रा में, वहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद जो चीजें हैं वो निकल के आएंगी। फिलहाल जो पुलिस की टीम ऑलरेडी इस माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के अंदर है और जो नौकर है घर का उससे भी इस वक्त पूछताछ चल रही है और घर में जो एक या दो जो फ्रेंड्स बताए जा रहे थे उनसे भी इस वक्त उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। और इस बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए क्या सुशांत, आपने जैसा मैंने आपसे पहले भी पूछा था, सुशांत क्या लोनर थे, अकेले रहते थे या फिर उनका कोई स्टाफ था, आता जाता था? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इसलिए थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ, 5 दिन पहले उनकी मैनेजर सुसाइड करती है, फिर अब सुशांत। देखिए जो जहां तक है सुशांत के फ्लैट पे रहने का, तो जो फ्लैट पे उनके साथ उनका जो नौकर है वो वहां पर रहा करता था, जो दोस्त है वो आया जाया करते थे। परिवार का कोई सदस्य ऐसा नहीं था जो परमानेंट रेसिडेंट उनके साथ यहाँ पर था। इसके अलावा कई बार फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो हस्तियां हैं, वो यहाँ पर जरूर आया करती थी। कई बार जो आइडली बॉलीवुड में होता है, घर पे जो हाउस पार्टीज होती हैं उनके लिए आना जाना जरूर लगा रहता था। लेकिन ऐसा परमानेंट रेसिडेंट के तौर पर अभी तक फिलहाल जो पुलिस बता रही है उसमें नौकर उनके साथ रहा करता था। लेकिन जो दोस्त हैं वो जरूर आया जाया करते थे। कभी कभी कुछ दोस्त ऐसा होते थे कि 2-3 दिन तक यहाँ पर स्टे करते थे, लेकिन परमानेंट रेसिडेंट के तौर पर ऐसा कोई भी नहीं था। और क्या ये घटना कितने बजे की है, किस वक्त रिपोर्ट हुई थी, कब ये खबर आई या फिर किसने खबर दी? देखिए बताया जा रहा है कि पुलिस को तकरीबन 11:30 से 12 बजे का जो वक्त था तब कॉल आया था। जो नौकर है घर का उसने पुलिस को कॉल करके ये इस घटना के बारे में बतलाया। जो घर में जो दोस्त बताए जा रहे थे वो उनको उतारने में लगे हुए थे ताकि उनको बचाया जा सके। उनको उम्मीद इस बात की थी कि सुशांत सिंह को बचा लिया जाएगा और इसी कोशिश में कवायद में उनको जो फंदा था, जो फांसी का फंदा उन्होंने लगाया अपने लिए, उससे अलग कर रहे थे। जो नौकर था घर का उसने तुरंत पुलिस को फोन किया इमरजेंसी की कंडीशन को देखते हुए और उसके बाद पुलिस आई और उसके बाद पूरा मामला खुला। अच्छा, फिलहाल कहाँ पर डेड बॉडी, मतलब एम्बुलेंस आई थी क्या, फिर अस्पताल ले जाया गया, वहां पर ही वाज नॉट डेड या क्या, कैसे खबर है? देखिए अभी जो आगे का प्रोसीजर है, अभी तक फिलहाल एक एम्बुलेंस आई थी लेकिन फिलहाल अभी वो खाली ही गई है। पुलिस की टीम ऑलरेडी अंदर है। इस वक्त फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की भी एक टीम यहाँ पर जा रही है। एक तो एम्बुलेंस इस वक्त देखिए अब आ रही है। अब इस एम्बुलेंस में जो अंदर डेड बॉडी रखी हुई है माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के अंदर, उसको भाभा हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। ये जो एम्बुलेंस आपके सामने आ रही है वो आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी एम्बुलेंस में जो सुशांत सिंह हैं उनकी डेड बॉडी को लेके भाभा हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा जहां पर उनका पोस्टमार्टम होगा। पूरी एम्बुलेंस को आप देख सकते हैं पर्दों से पूरी तरीके से कवर किया गया है और इसी एम्बुलेंस के जरिए उनकी जो डेड बॉडी है उसको भाभा हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। फिलहाल एम्बुलेंस को इस तरीके से अंदर पार्क किया जा रहा है मुंबई पुलिस की सहायता से कि जो डेड बॉडी है उसको लेकर तुरंत भाभा हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाए। तो यहाँ से फिलहाल अभी जो मौजूदा घटनाक्रम है वो फिलहाल इस बात को लेकर है। जी अपनी बात पूरी कीजिए, बताइए। तो फिलहाल जो अभी इस वक्त जो पुलिस है वो उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है। अभी जो शुरुआती कवायद इस बात को लेकर है कि यहाँ से जो माउंट ब्लैंक बिल्डिंग है जहां पर वो रहते थे, यहां से उनकी बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भाभा हॉस्पिटल लेके जाया जाए, वहां पर पोस्टमार्टम होना है। दूसरी तरफ पुलिस की टीम आई हुई है, वो टीम इस वक्त स्टेटमेंट ले रही है। अंदर जो नौकर है जिसने कॉल किया था मुंबई पुलिस को, इन्फॉर्म किया था सुशांत सिंह के बारे में, उसका स्टेटमेंट हो रहा है। और उसके साथ ही जो दोस्त हैं, जो कुछ दोस्त आए हुए थे उनके घर पे, उनका भी इस वक्त स्टेटमेंट यहाँ पर चल रहा है। तो पुलिस अपनी तरफ से हर तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है यहाँ से इस केस से जो जुड़ी हुई कई सारी कड़ियां हैं उनको सुलझाने के लिए। और फिलहाल क्या अभी बिल्डिंग में किसी को उस जगह पर एंट्री दी गई, कौन से माले पर उनका फ्लैट था? देखिए ये जो
एग्जैक्ट अभी इतना एक्यूरेट नहीं कंफर्म हो रहा है। 15 फ्लोर जरूर बताई जा रही है। इसके पीछे वाली जो ये जो आप माउंट ब्लैंक जो बिल्डिंग इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक मल्टी बिल्डिंग है जिसमें जो फिलहाल इस वक्त मैं आपको बताऊं, हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी भी यहाँ पर आ गए हैं। राकेश त्रिवेदी, राकेश मुझे बताइए कि इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ पार्ट कितना क्रूशियल होगा मुंबई पुलिस के लिए, क्योंकि अलग अलग एंगल्स होंगे यहाँ पर जांच के। निश्चित तौर पर देखिए, मुंबई पुलिस ने कई सारी टीमें बनाई हुई है। एक टीम जो है उस नौकरानी का बयान दर्ज कर रही है जिससे सबसे पहले पुलिस को इत्तला की थी। उसके अलावा एक जो टीम है वो लगातार पंचनामा कर रही है और साथ ही साथ में जो मोबाइल फोन है फोरेंसिक जो है उसको लेकर के जांच की जाएगी कि आखिर सुशांत सिंह ने अपने आखिरी वक्त में किससे फोन किया, किससे फोन नहीं किया। एक जो दस्तावेज जो उनके घर से मिले हैं अंकुर, मैं आपको बता दूं कि उस दस्तावेज में पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है बहुत ही सीवियर डिप्रेशन के जो शिकार थे, वो लंबे समय से जो है अपने डिप्रेशन की बीमारी का इलाज कर रहे थे। उनके दोस्तों से जो हमारी बातचीत हुई उसमें भी उन्होंने ये बताया कि लंबे समय से वो डिप्रेशन से परेशान थे। मैं आपको बताऊं सचिन, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त पूरी की पूरी जो कवायद है मुंबई पुलिस और इसके अलावा जो हॉस्पिटल स्टाफ की है, यहां से डेड बॉडी राकेश मेरे ख्याल से भाभा हॉस्पिटल लेके जाएगी जहां पे पोस्टमार्टम होना। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो प्रोटोकॉल है, एसओपी है, उसके मुताबिक भाभा हॉस्पिटल जो सरकारी अस्पताल है वहां ले जाया जाएगा। उसके बाद में पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद में इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी डेथ को जो है कोविड सस्पेक्ट डेथ की तरह भी देखा जाता है, इसलिए एक कोविड टेस्ट भी जो है सैंपल उसके भी कलेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद में जो है शव को जो उनके परिवार वालों को, उनके रिश्तेदारों को सौंपा जाएगा और वही नियम लागू होंगे कि 20 लोगों से ज्यादा जो है उनके अंतिम संस्कार में लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ एक और चीज जानना चाहता हूँ, राकेश से एक और चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि अकेले रहते थे। यहाँ से आपने कहा कि एसओपी यही है कि बाबा हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा, वहां पर उनका जो है पोस्टमार्टम होगा, फिर परिवार वालों को सौंपा जाएगा। लेकिन क्या कोई परिवार वाले हैं वहां पर रहते हैं, क्योंकि सुशांत अकेले रहते थे? जैसे कि जो जानकारी है अभी तक फिलहाल तो सिर्फ नौकर के रहने की है और कुछ दोस्तों के आने जाने की सूचना है। परिवार का कोई सदस्य यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट था या नहीं? जी नहीं, परिवार के यहाँ तो कोई रेसिडेंट नहीं था। मैं आपको बता दूं कि इनका एक फार्म हाउस भी है पुणे के पास। कुछ समय पहले ही वहां पर अपने दोस्तों के साथ जरूर गए थे लॉकडाउन से पहले, और तब जो है लोगों को अपने दोस्तों को इन्होंने बात बताई थी कि वो किस तरीके से डिप्रेशन से गुजर गए। एक और खास बात यहाँ पर पुलिस ने जो देख रही है, उनके जितने जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उसको स्कैन किया गया है और ये देखा गया कि सुशांत सिंह राजपूत जो है सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से लंबे समय से डिस्टेंस बना के रखे हुए थे, काफी खामोश थे। जो उनका एक आखिरी जो पोस्ट था वो उसमें अपनी माँ को वो याद कर रहे, माँ की तस्वीर है उस पर वो याद कर रहे। बाकी अगर आप उनका फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम का अगर आप प्रोफाइल देखें तो उस पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी। कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन के पेशेंट के लिए ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है कि वो किस तरीके से अपने जो फीलिंग्स, अपने जो एक्सप्रेशन है उसे वो लोगों को बता नहीं पाते। सोशल मीडिया से भी वो दूरी रखते हैं। खासतौर से मैं अगर आपको इस घर के बारे में बताऊं तो कुछ समय पहले ही वो इस घर में शिफ्ट हुए थे। दिल्ली से जब वो मुंबई आए थे तो सबसे पहले उन्होंने एक 1 रूम किचन में वो अपने 5-6 रूममेट्स के साथ वो रहा करते थे। उसके बाद में उन्होंने मुंबई के मलाड इलाके में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जो कि बहुत ही छोटी प्रॉपर्टी थी। उसके बाद में उन्होंने बांद्रा के ही इस इलाके में 20 करोड़ रुपए की एक पेंट हाउस खरीदा था, जिसके बाद उन्होंने बहुत अपनी खुशी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मेरा सपना था कि मैं अपनी जिंदगी जो है वो किंग साइज दूं और अपनी जिंदगी को बड़ा बनाऊं। लेकिन आज बहुत दुख की बात है, जब हम उनकी ये बातों को याद कर रहे हैं तो वो अपनी जिंदगी जहां एक किंग साइज बनाना चाहते थे, लेकिन आज वो हमारे सबके बीच में नहीं। आप अभी जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये कार्टर रोड के इलाका कहलाता है, सबसे पॉश इलाकों में से एक माना जाता है ये वाला जो इलाका है। ये जो बिल्डिंग है इसके पीछे जो फ्लैट खरीदा है माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के पीछे, राकेश आपको लगता है कि जो लगातार कामयाबी उन्होंने देखी, जो फिल्में आई, छिछोरे आई, इस राकेश एक सेकंड, क्योंकि अभी मैंने देखा अक्षय कुमार ने भी ट्वीट किया कि वो कितने सैडन थे इस वक्त, क्योंकि बॉलीवुड पूरा बॉलीवुड जो है स्तब्ध है इस वक्त। अदनान सानी को मैं ट्वीट दिखा रहा हूँ, शॉक बियॉन्ड वर्ड्स, numb beyond expression. This tragic news is extremely difficult to digest. Your journey has just begun and far from complete. आपकी यात्रा तो अभी शुरू हुई थी, कंप्लीशन तो यानी कि समाप्ति तो बहुत दूर की बात थी। Rest in peace. Your smile will be eternal. आपकी मुस्कुराहट हमेशा याद रहेगी, अमर रहेगी मुस्कुराहट। रेस्ट इन पीस। अक्षय कुमार भी कह रहे हैं कि काश मैं भी छिछोरे का पार्ट होता जब मैंने छिछोरे फिल्म देखी थी, कि कितनी बेहतरीन फिल्म और अभिनय किया था इस लड़के ने, और 34 साल कोई उम्र नहीं होती जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। और रेस्ट इन पीस। ठीक है राकेश, अपनी बात पूरी कीजिए, आप बताए थे उनके घर परिवार वालों के बारे में। कौन नाम बताओ? हाँ, और
रिटायर्ड क्या है रिटायर्ड? अच्छा, ये उर्वशी रौतेला का ट्वीट है, डिप्रेशन इज द बिगेस्ट पैंडेमिक, और लगातार जो है बॉलीवुड इस पर रिएक्ट कर रहा है। अब आप मेरे साथ अगर बने हुए हैं कोमल, डिप्रेशन इज द बिगेस्ट पैंडेमिक, मतलब ये क्या लॉकडाउन है, डिप्रेशन है, इतने वक्त से खुद जो है अकेले रह रहे थे, तो इसे कैसे रीड करते हैं और बॉलीवुड में क्यों इतना कॉमन फिनोमेना है? नहीं, मेरे ख्याल से इतना कॉमन तो नहीं है, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह रहा था, बॉलीवुड की लाइफ, स्टार्स की लाइफ लोगों को ऐसे बहुत ग्लैमरस और इजी लगती होगी, लेकिन डिफिकल्ट बहुत है, बिकॉज कॉम्पिटिशन सिवियर है एंड सबकी कोशिश ये रहती है कि मैं सबसे ज्यादा चमकूं, बट कॉमन है ये कहना थोड़ा गलत होगा। ऐसा नहीं है कि आए दिन एक सेकंड आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्योंकि अंकुर मेरे सेवगी वहां पर मौजूद है, उनके बांद्रा वाले फ्लैट पर एक अपडेट उनके पास है। अंकुर जी, अंकुर देखिए, बिहार से अभी जो अपडेट आ रही है के सिंह जो रिटायर्ड डीएसपी हैं, उनके फादर हैं, वो निकले हैं, उनके साथ उनके जो कजन ब्रदर हैं, नीरज के नाम उनका है, नीरज बबलू नाम है उनका, वो भी यहाँ से निकले हैं, क्योंकि आगे का जो प्रोसीजर होगा उसमें फैमिली का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। फिलहाल आगे की जो भी प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए पटना से जो उनके पिता हैं के सिंह जो रिटायर्ड डीएसपी हैं, वो वहां से निकले हैं उनके कजन ब्रदर के साथ। जी, यानी कि कजन ब्रदर के साथ जो है वो निकले हैं अपने पटना के रेजिडेंस से, क्योंकि पटना से हेल करते हैं। वहां पर हमने देखा उनके पड़ोसी भी कितने ज्यादा सख्त थे, शॉकिंग थे, रो रहे थे कि अभी पता लगा है कि हमारा लड़का नहीं रहा है। हम अपनी बात पूरी कर रहे थे। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे नहीं कि आए दिन कोई सुसाइड कमिट हो रहे हैं बॉलीवुड में, लेकिन समझ में आती है बात कि बिकॉज द स्टेक्स आर सो हाई, स्टेक्स इतने हाई हैं एंड कॉम्पिटिशन इतना सिवियर है, प्लस इनकी मम्मी को वो इतना मिस करते हैं। मैंने जितना इनके साथ इंटरेक्ट किया उससे ये जरूर पाया कि वो अपनी मम्मी को, जो नहीं रही, उनको बहुत मिस करते थे, क्योंकि हर इंटरव्यू में वो कहीं ना कहीं अपनी मम्मी की बात लेकर आते थे एंड ऐसा जाहिर करते थे कि वो अपनी मम्मी को बहुत मिस करते हैं। तो मेरे ख्याल से समथिंग टू डू विद दैट। लास्ट पोस्ट भी यही है, अपनी तस्वीर साथ में अपनी माँ की तस्वीर, पुरानी माँ की तस्वीर, यानी कि वो जो ओल्ड पिक जिसे कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ताना की तस्वीर डाल रहे हैं। नीचे भी लिखा है ब्लड पास्ट इवैपोरेटिंग फ्रॉम टीयर ड्रॉप्स। वही दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, मैंने भी यही पाया 3-4 बार। और मैं लास्ट में मिला था लास्ट ईयर जब ईपी हुआ था, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था, गोवा में मैं भी था, वो भी आए थे, तो ब्रेकफास्ट टेबल पर हम मिले थे, ब्रीफ मुलाकात थी, हेलो कैसे हो आप। उसके अलावा काफी टाइम से मैं मिला नहीं था, बट वेरी अनफॉर्चुनेट।